मुझ पर? मतलब? अरे मतलब हम पर बनाए रखना। हाँ अब ठीक है। अच्छा सुनो, आप वापस कब आओगे? ऐसे क्यों पूछ रही हो? तुम तो जानती ही हो, काम के सिलसिले में मैं 3 दिन बाहर रहता हूँ और बस 3 दिन ही घर पर रह पाता हूँ। हाँ जानती तो हूँ, पर आपके बिना मन नहीं लगता, सूना सूना सा लगता है घर। क्यों? माँ तो है ना तुम्हारे साथ, फिर ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? अरे माँ जी तो सारा दिन पूजा पाठ और सत्संग में ही लगी रहती हैं। फिर तो बड़ी दिक्कत होती होगी तुम्हें। एक काम करता हूँ, तुम्हारी एक सौतन ले आता हूँ, फिर तुम भी खुश और मैं तो डबल खुश। खबरदार जो ऐसा सोचा भी तो। हाँ हाँ, अच्छा सुनो, लेट हो रहा हूँ, अब निकलता हूँ, तुम अपना और माँ का ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना। इसके बाद राजीव ने अपनी माँ के पैर छुए कर घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसे जो भी मिलता वो सबसे हाथ जोड़कर नमस्ते करता। उसके इस व्यवहार की वजह से ही वो सबका प्यारा था। गांव के बड़े बुजुर्ग उसे बहुत प्यार करते और साथ ही उसका बहुत सम्मान करते। लगभग 1 घंटे बाद राजीव शहर पहुंच चुका था। वहां बस अड्डे के पास ही एक मंदिर था। राजीव उस मंदिर में गया और फिर, हे भोले भंडारी, मुझे क्षमा करना, अब मैं जा रहा हूँ। ये कहकर राजीव मंदिर के पीछे की तरफ चला गया, जहां अमूमन कोई नहीं जाता था। उसने अपना बैग खोला, फिर उसने अपनी शर्ट उतार कर वहीं पर पठानी कुर्ता और सिर पर एक गोल टोपी पहन ली। चंद पलों में ही राजीव पूरी तरह से बदल गया था। वो राजीव से रिजवान बन चुका था। एक गली से होते हुए वो एक दुकान में पहुंचा और फिर, अस्सलाम वालेकुम रहमत चाचा, इरफान, सुलेमान, कैसे हो आप सब? अरे भाई, पहली तारीख है आज, आ जाओ, सब लोग अपनी अपनी पगार ले लो। वालेकुम अस्सलाम बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। अरे चचा, आप मुझसे खुश हैं तो अल्लाह तो मुझसे खुश होगा ही ना। जरूर होगा बेटा, तुम इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते हो हमारे लिए। बस करो चचा, जितनी पगार है आपकी उतनी ही मिलेगी, इससे ऊपर एक पाई नहीं दूंगा, तो तारीफ करने का कोई खास फायदा नहीं है, समझे? दुकान से आगे बढ़कर उसने बाजार से कुछ फूल खरीदे और फिर एक घर में पहुंचा। अजी, रजिया बानो घर पर हैं क्या? नहीं है, वो चली गई अपने शौहर से नाराज होकर। वो क्या है ना, उनके शौहर उन्हें वक्त ही नहीं देते, तो क्या करती बेचारी, इसीलिए चली गई। या खुदा खैर कर, इतना गुस्सा तो फिर ठीक है, जब रजिया यहाँ है ही नहीं तो ये फूल मैं किसी और को दे आता हूँ। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं, इधर लाइए। आप हर हफ्ते क्यों जाते हैं दूसरे शहर? यहाँ भी तो कपड़े की ढेर सारी दुकानें हैं ना। हाँ, पर यहाँ के कपड़े में वो बात नहीं जो सूरत के कपड़े में है। आने जाने में 3 दिन जरूर लग जाते हैं, लेकिन वहाँ के कपड़े की यहाँ बड़ी पूछ है। अगर अच्छा कपड़ा नहीं लाऊंगा तो अच्छे सूट कैसे बनेंगे, और अगर अच्छे सूट नहीं बनेंगे तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे? रहमत चाचा, इरफान और सुलेमान की पगार भी तो निकालनी होती है ना हर महीने, और फिर तुम्हारे अब्बू। बस करिए, मैं समझ गई। 2 अलग अलग जिंदगियां जीकर राजीव सबको खुश रखने की कोशिश कर रहा था, पर उसे क्या मालूम था कि ये सब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला था। एक दिन शहर जाते हुए रिजवान की बस को एक बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में रिजवान बुरी तरह से घायल हो गया और फिर अस्पताल में। अब डॉक्टर साहब, इसे बचा लो, इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। देखिए, हम अभी तक कुछ नहीं कह सकते, बस आप ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि इसकी सांसें चलती रहे। बस बहुत हो गया, रसिया तो अपने शोहर से मिल लेगी, लेकिन अगर राजीव को कुछ हो गया तो मैं किस मुंह से अल्लाह के पास जाऊंगा? उसकी पत्नी सरिता को भी उससे मिलने का हक है। ये सोचकर रहमत चाचा फौरन बस पकड़कर राजीव के गांव पहुंचे और राजीव की पत्नी सरिता और उसकी मां सुमित्रा को लेकर अगले ही दिन शहर वापस आ गए। जैसे ही सरिता और सुमित्रा ने राजीव को अस्पताल के बेड पर देखा तो वो हैरान रह गए। अच्छा, तो ये है तुम्हारी सच्चाई, इसलिए तुम गांव में मेरे पास सिर्फ 3 दिन ही रह पाते थे, क्योंकि यहाँ आकर तुम गुलछर्रे जो उड़ाते थे। अच्छा है, भगवान ने तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दी है राजीव। रिजवान, ये लड़की क्या कह रही है? कौन राजीव? क्या कहा रिजवान? ओ, तो इसने मेरे साथ साथ तुम्हें भी बेवकूफ बनाया है। सच तो ये है कि ये रिजवान नहीं बल्कि मेरा पति राजीव है। या अल्लाह, इतना बड़ा धोखा! ऐसा करते तुम्हें शर्म नहीं आई? अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। राजीव कभी नहीं चाहता था कि उसका राज ऐसे खुले। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी रहमत चाचा आगे बढ़े और भड़कते हुए बोले, अल्लाह इसे माफ नहीं करेगा। अरे ये अल्लाह का नेक बंदा है और भोले बाबा का सच्चा भक्त भी है। सच्चाई वो नहीं जो तुम समझ रही हो। ये किसी को धोखा नहीं देना चाहता था,
रजिया, जिस लड़के से तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारी शादी तय की थी वो था असली रिजवान, जिसने आखिरी वक्त पर तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया। तुम्हारे अब्बू से पूरे 20 लाख का दहेज मांगा था उसने, पर सलामत मियां कर्जे में डूबे हुए थे, कहां से देते इतने पैसे। इस फिक्र में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका इंतकाल हो गया। एक तो उनके जाने का गम और दूसरा शादी टूटने की खबर सुनकर कहीं तुम टूट ना जाओ, इसलिए तुम्हारे अब्बू की दुकान में काम करने वाला राजीव सिर्फ तुम्हारे लिए रिजवान बन गया। और सरिता, ये जो तुम्हारा राजीव है ना, रजिया से शादी करने के बाद इसे बस तुम्हारी ही चिंता सताती रहती थी, क्योंकि ये तुमसे पहले ही सगाई कर चुका था और ये भी अच्छे से जानता था कि तुम सगाई टूटने का गम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। इसलिए इसने गांव आकर तुमसे भी शादी की समझी। तुम दोनों में खुद को बांटने का फैसला गलत था या सही, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन क्या तुम दोनों में से किसी के भी साथ इसने कुछ गलत बर्ताव किया है कभी, या फिर किसी को कोई कमी होने दी है, बताओ। अब वहां एक गहरी खामोशी थी। सरिता और रजिया खामोश थी। राजीव की आंखों से भी आंसू बह रहे थे और उसकी मां सुमित्रा उसका सिर सहला रही थी। फिर कुछ महीनों के बाद, मां, मैं जा रहा हूं। ये कहकर राजीव अपनी दुकान के लिए निकल गया और उसके जाते ही रजिया ने सुमित्रा को आवाज लगाकर कहा, अम्मी, आप हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए पराठे बना रही हूँ। आप रहने दो दीदी, आपकी नमाज का वक्त हो रहा है, पराठे मैं बना देती हूँ। अरे रहने दे, तुम्हारे हाथों में रजिया जैसा स्वाद कहाँ, और वैसे भी पूजा तो तुम्हें भी करनी है ना। जाओ, बाद में दोनों